नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 10 के सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं। हर प्रश्न परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, संसाधन किसे कहते हैं? और इस प्रश्न का सही उत्तर है, मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली वस्तु को संसाधन कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संसाधनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है, उपरोक्त सभी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है, सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है, पेट्रोलियम। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है, उपरोक्त सभी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में संसाधन नियोजन की शुरुआत किस योजना काल में हुई? और इस प्रश्न का सही उत्तर है, पहली पंचवर्षीय योजना काल में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संसाधन नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भूमि का सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है, मिट्टी। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है, उत्तरी मैदान में पाई जाती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। काली मिट्टी को किस नाम से भी जाना जाता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है, रेगुन नाम से भी जाना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है, कपास फसल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लाल और पीली मिट्टी का लाल रंग किस कारण होता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है, लौह तत्व के कारण। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेटराइट मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किस प्रक्रिया से होता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है, निक्षालन प्रक्रिया से होता है। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मरुस्थलीय मिट्टी मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है, राजस्थान क्षेत्र में पाई जाती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मृदा अपरदन का अर्थ क्या है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है, मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत का हटना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मृदा अपरदन का प्रमुख कारण कौन सा है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है, उपरोक्त सभी। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहते जल द्वारा मिट्टी का कटाव किसे कहते हैं? और इस प्रश्न का सही उत्तर है, जल अपरदन को कहते हैं। ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चादर अपरदन क्या है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है, मिट्टी की ऊपरी परत का चादर की तरह बह जाना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अवनालिका अपरदन से क्या बनता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है, गहरी खाइयां। ऑप्शन बी। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अवनालिका अपरदन से बने गहरे खड्डों का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है, चंबल क्षेत्र। ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पवन अपरदन मुख्यतः किस क्षेत्र में अधिक होता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है, रेगिस्तानी क्षेत्र में सबसे अधिक होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समोच्च जुताई का मुख्य उद्देश्य क्या है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है,
मृदा अपरदन रोकना। ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सीडनुमा खेती कहाँ कहाँ अधिक उपयोगी है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है पहाड़ी क्षेत्र में। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देते जाइएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पट्टी फसल प्रणाली किसे बचाव करती है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है पवन अपरदन से। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। आश्रय प्रक्रिया किसे रोकने में सहायक है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है पवन अपरदन को रोकने में सहायक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया दोस्तों। भूमि क्षरण का प्रमुख कारण कौन सा है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भूमि क्षरण का प्रमुख कारण क्या है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अधिक सिंचाई। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भूमि क्षरण का प्रमुख कारण क्या है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है खनन। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया दोस्तों। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देते जाइएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मृदा संरक्षण का सबसे अच्छा उपाय क्या है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है पेड़ लगाना, वैज्ञानिक कृषि करना। दोस्तों उम्मीद है आज का यह अध्याय और सभी प्रश्न आपके अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण जीके वीडियो के लिए टारगेट जीके इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अध्याय और नए सवालों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।